Hello, the students of 6th class are welcomed in the class of OP सैनी सर। मैं यानी OP सैनी सर आज आपको मैथ्स में RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1A की क्वेश्चन नंबर 13 कराने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है आपका व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, ये नंबर आपको गिवन है 99, इसके बाद 5 जीरोज है। तो क्या करेंगे इसको, द नंबर that comes just before, इसमें है आपका 99, इसके आगे 1 2 3 4 5 जीरोज है, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, किसी भी नंबर के जस्ट बिफोर नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। जैसे 9 है ये आपका, इसके जस्ट बिफोर होता है 8। अब 8 कैसे फाइंड करते हैं हम, 1 माइनस कर दो इसमें से तो 8 मिल जाएगा आपको। इसी तरह से मान लीजिए आपको 5 है, इसके जस्ट बिफोर है 4 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमें किसी नंबर का जस्ट बिफोर नंबर फाइंड करना है, जस्ट उससे पहले वाला, जस्ट बिफोर का मतलब है बिल्कुल पहले वाला, जस्ट पहले वाला नंबर, तो आप उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 9 9 0 0 0 0 0, ठीक, 99 और इसके बाद आपके इसमें 5 जीरोज हैं, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। अब माइनस करने के लिए क्या होता है, जब जीरो होते हैं बीच में तो लास्ट वाली डिजिट तो हमारी ये 10 हो जाएगी, जीरो है, ये हो जाएगी आपकी 8। ये बाकी जीरो जितने हैं ये सब 9 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 9 9 9 9 8 एंड 9। दिस इज द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। जो हमें नंबर दिया हुआ है उसके जस्ट बिफोर यानी जस्ट पहले वाला नंबर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कम्स नंबर जस्ट बिफोर। इसमें भी इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है तो वही लिखेंगे, द नंबर that comes just before, अब जस्ट बिफोर में इसमें क्या है, आपको जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर है 1 और इसके आगे जीरोज हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस कर देंगे, 1 0 2 3 4 5 6 7, 1 इसमें से हमने माइनस कर दिया। अब ये माइनस करने का प्रोसीजर में क्या होगा, ये जीरो है तो हम 10 से बोरो करेंगे, ठीक है, 10 से जब हम बोरो करेंगे तो ये तो हो जाएंगे आपके 9। इसके बाद लास्ट जो जीरो है वो हो जाएगी 10 में कन्वर्ट, और बाकी जितने भी जीरो हैं वो सब 9 में हो जाएंगे। वहाँ पर आपका 9 9 बचता है, 9 बचेगा। तो देखिए 10 में से 1 किया 9 9 9 9 9 9 एंड 9। इस तरह से हो जाएगा आपका 999 99 99। ये नंबर आपका जस्ट बिफोर नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 एंड 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। इस हेयर सम डिजिट्स आर गिवन, और गिवन डिजिट्स क्या है, हमारी डिजिट्स हैं 2 3 और 4। अब इनसे ऑल पॉसिबल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ऑल पॉसिबल नंबर्स। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 2 वाले नंबर से लेते हैं, 2 34, फिर 243 हो जाएगा ये। अब 3 वाले लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 3 लेंगे तो 24 और 3 42 हो गया। इसके बाद आगे हम लेंगे 4 वाले, तो 4 क्या हो जाएगा 32, ये हो जाएगा आपका 432
और दूसरा हम करें तो देखो 4 और इधर इसको रिवर्स कर दो तो 23। इस तरह से ये आपके 6 नंबर फॉर्म होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7। तो देखिए यहाँ डिजिट्स गिवन है, यहाँ भी क्या डिजिट्स गिवन है ये हम बता देते हैं अभी आपको। ये है 3, 1, 0, 5 एंड 7, ये डिजिट्स आपको यहाँ गिवन है। अब इनका क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है, लिखना है। तो द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के क्या करते हैं हम, जो सबसे छोटी डिजिट है, स्मॉलेस्ट डिजिट है, उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद एक एक करके बड़ी डिजिट्स को लिखते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी 0 है और किसी भी नंबर के शुरू में की डिजिट 0 नहीं होती, इसलिए उससे बड़ी जो डिजिट है वो लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे यहाँ पर। फिर इससे बड़ी डिजिट है हमारे पास 3, इससे ग्रेटर है 5 एंड लास्ट में 7। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन डिजिट से बनेगा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हमने कराया आपको 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या है, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स। अब यहाँ डिजिट्स हैं, इसमें डिजिट्स कौन सी डिजिट हैं, 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9। यहाँ पर हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, द लार्जेस्ट नंबर। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर हम किस तरह से फाइंड करते हैं ये भी हम बताते हैं। लार्जेस्ट नंबर में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बड़ी डिजिट को लिखते हैं। सबसे बड़ी डिजिट वो आपकी 9 हो गई, इसके बाद इससे छोटी 6 हो गई, उसके बाद उससे छोटी 4 हो गई, उसके बाद उससे छोटी 3 हो गई, फिर 2 हो गई और लास्ट में 0। तो ये नंबर आपका फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,64,320। ये नंबर होगा जो गिवन डिजिट है हमारी उनसे बना हुआ सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। जो लार्जेस्ट नंबर है इट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद प्रॉपर कॉमाज यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ऑल्सो राइट द नंबर नेम ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ये नंबर हमको गिवन है, इन नंबर्स के बीच में हमको कॉमा पुट करने हैं। और कॉमा किस तरह पुट करेंगे, इंटरनेशनल जो नंबर है हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, हमको इंटरनेशनल नंबर्स में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, 3, 5, 8, 2, 1। अब इसमें क्या करते हैं हम, इंटरनेशनल सिस्टम में जितने भी नंबर होते हैं राइट हैंड की तरफ से 3 के बाद कॉमा पुट करते हैं, फिर 3, 3 के बाद कॉमा पुट करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट 3 जो होते हैं ये आपकी 100 की वैल्यू होते हैं और सेकंड के जो 3 नंबर हैं ये हमारी 1000 की वैल्यू होंगे। तो 1000 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 735,821। तो क्या हो जाएगा, इसका नंबर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो पहले इस नंबर को पूरे को लिखेंगे हम, सेकंड वाले को। तो ये नंबर है हमारा 735। ये हो गए हमारे थाउजेंड्स। अब ये नंबर हो जाएगा 821। 821 ये नंबर हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर देखिए क्या है, सेकंड में 6057894। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे हम, राइट हैंड की तरफ से यूनिट प्लेस की तरफ से 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। अब देखिए ये 3 के नंबर तो हो गए हमारे 100 के, ये 3 डिजिट हो गई
1000 की, और इसके बाद जो नंबर आएंगे वो होंगे हमारे मिलियन के। तो क्या हो गया इसमें 6 मिलियन, और इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, 057 को ओनली 57 पढ़ेंगे, 57,894। तो क्या लिखेंगे, देखिए 6 मिलियन, ये हो जाएगा 57,000। ठीक, 800 और ये 94 ये नंबर हो जाएगा आपका। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में है 569 434821, ये नंबर के बने आपको। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सेम वही करेंगे, राइट हैंड की तरफ से यूनिट प्लेस की तरफ से 3 के बाद कोमा पुट करेंगे, फिर दूसरा नंबर भी 3 के बाद पुट करेंगे कोमा। तो ये तो हो गए आपके 100 में, ये आपका 8 है, ये हो गए 1000 के डिजिट, और ये हो गए आपके मिलियन के। तो क्या हो गया, 56,943,821। तो देखिए क्या करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे 56 मिलियन, फिर है 943 1000 की डेट है, तो 1000 होंगे ये। लास्ट में हो जाएगा 821 इस तरह से ये नंबर आपका इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाएगा। 4 देखिए, 4 पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है 375,02093। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इधर 3 के बाद कोमा पुट कर दिया पहले हमने, फिर 3 के बाद कोमा पुट कर दिया। ये नंबर हो गए आपके 100 के, ये नंबर हो गए 1000 के, और ये हो गए मिलियन के। तो क्या होगा, 37 मिलियन, 37 मिलियन। इसके बाद 502 ये है 1000 की डेट, तो 502,000। इसके बाद है आपका 100 प्लेस पर कुछ है नहीं, 93 ये नंबर आपका हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा 89350064। अब इसमें क्या है, इसमें भी इसी तरह से हमने पुट करेंगे, तो 3 के बाद कोमा ये हो गया, और 3 के बाद कोमा ये हो गया। ये आपके 100 डिजिट हो गए, ये डिजिट हो गए थाउजेंड्स के, और ये हो गए मिलियन के। तो देखिए क्या नंबर बन जाएगा आपका, 89 मिलियन। ये नंबर होगा आपका 89 मिलियन 350,000 350, ये 1000 की डिजिट है, तो यहाँ 1000 की प्लेस पर था ये। इसके बाद 100 प्लेस पर यहाँ कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा 64।
64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6 पार्ट है 90703006, ये आपको दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में है वही इंटरनेशनल नंबर में लिखना है, तो 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, ये आपके 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस और ये मिलियन प्लेस। तो 90 मिलियन 703,000 एंड 100 टेंस पे कुछ नहीं है तो 6, ये नंबर आपका हो जाएगा। इस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 19। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और उसमें जो गिवन नंबर हैं उनको हमें करना है। तो देखिए इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। यहाँ से हम बनाएंगे इसको, ये होता है आपका इसमें। सबसे पहले होता है यहाँ वंस, फिर 100, फिर टेंस, ठीक है। अगले उसमें होता है 1000 की डेट, तो 1000, फिर होता है 10,000, इसके बाद देखिए इसको मैं दोबारा लिखता हूं, ये होता है आपका वंस, टेंस, 1000, वंस, टेंस, 100, फिर यहाँ 1000, यहाँ पर 10,000, फिर यहाँ 100,000, फिर यहाँ मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस तरह से वैल्यू चार्ट होता है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ हम लिखेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 मिलियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 30 यानी 10 मिलियन यहाँ आ जाएगा, ये आपका 30 मिलियन। 105,000 ये हो जाएंगे। 63, 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 63। फिर देखिए 35 मिलियन, तो 35 यानी इसमें क्या है, वंस और टेंस की डिजिट हैं, तो 35 हमारा टेंस से शुरू होकर यहाँ हो जाएगा। इसके बाद 105,000, 1000 की डेट में 100 भी है, तो ये हो जाएगा 100 की डेट पर 1, 1000 की डेट वो 10,000 पर है नहीं कोई डेट, 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 और इसके बाद हमारे ये कॉमा भी है। इस तरह से ही इसमें होते हैं। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है इसमें 52 मिलियन, यानी ये हो गया आपका 52 मिलियन। इनके नीचे ये इसका, इसके नीचे हो गई डिजिट, ये डिजिट इसके नीचे हो गई, सिमिलरली आती आ रही है हमारी। इसी तरह से इसके नीचे ये डिजिट होगी, इसके नीचे ये डिजिट हो जाएगी, और सही है, इसके नीचे ये हो गई, ये डिजिट आपकी इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट में आती जाएंगी। इसके बाद है 205, तो ये आपका यहाँ पर इसके नीचे 200, 0 एंड 5, ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 205,000, 6, 100 प्लेस पर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, 10 प्लेस पर कुछ नहीं है ये भी 0 हो जाएगा, और 6 आपका यहाँ 1 प्लेस पर आ जाएगा। इस तरह से नंबर हो जाएगा ये
5,000, 205 मिलियन और 6, यहाँ कॉमा हो जाएगा आपका। अब इसमें आप थर्ड पार्ट देखिए इसका, 5 मिलियन यानी 5 है तो 1 प्लेस के नीचे आएगा, यहाँ आएगा आपका 5 मिलियन। इसके बाद है 5,000 यानी 100,000 कुछ भी नहीं है, तो दैट इज 0। इसके लिए कोई डिजिट नहीं है, ये भी 0। इसके लिए है आपका 5,000 तो 5 हो गया। इसके बाद 5 यानी 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, 10 प्लेस पर भी कुछ भी नहीं है डिजिट, और ये 5। तो ये नंबर्स आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देंगे। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होती है, और आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। थैंक यू।